अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाने और रूस के साथ कारोबार करने पर अतिरिक्त जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। इस टैरिफ के पीछे की जो वजह ट्रंप ने बताई है वो कई सवाल खड़े कर रही है। टैरिफ अटैक का सीधा असर शेयर मार्केट पर पड़ा और हाहाकार मच गया। आखिर डोनाल्ड ट्रंप भारत के पीछे क्यों पड़ गए हैं? पीएम मोदी के साथ दोस्ती में ऐसी कौन सी दरार आ गई जिसके बाद भारत अमेरिका के संबंधों में खटास देखने को मिल रही है? अब तक सीजफायर पर बयान देने वाले ट्रंप ने अब भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया है। उनके इन बयानों के क्या मायने हैं? आखिर ट्रंप की नीति क्या है और भारत को किस रणनीति से आगे बढ़ने की जरूरत है? इसी पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत अमेरिका के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर न सिर्फ 25% टैरिफ का ऐलान किया, बल्कि एक तीखी पोस्ट करते हुए इंडिया रशिया पर निशाना भी साधा है। ट्रंप ने एक बार फिर भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश करार दिया। इसके साथ ही भारत के रूस के साथ कारोबार को मुद्दा बनाते हुए दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मृत बताया। इसके पहले ट्रंप ने अप्रैल महीने में टैरिफ का बम फोड़ना शुरू किया था, लेकिन फिर अचानक तमाम देशों को 90 दिन की राहत दे दी थी। इसके बाद 9 जुलाई को खत्म होने वाली डेडलाइन को बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया गया था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया है कि ये टैरिफ डेडलाइन आगे और बढ़ने वाली नहीं है। ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा, 1 अगस्त अमेरिका के लिए एक महान दिन होगा। Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade, this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. एक और ट्रंप भारत पर टैरिफ और जुर्माना लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ शेयर बाजार में इसका असर दिखने लगा है। शेयर बाजार में सुस्त कारोबार के बीच तमाम उन कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली जो 1 अगस्त से लागू होने वाले नए टैरिफ से जुड़ी हुई हैं। इनमें कपड़ा, इंजीनियरिंग, फ्रोजन फूड से लेकर ऑटो इंडस्ट्रीज से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स शामिल हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात डेस्टिनेशन है, जिसका कुल एक्सपोर्ट में 18% और सकल घरेलू उत्पाद में 2.2% का योगदान है। अब भारतीय निर्यात पर लगे 25% यूएस टैरिफ का असर कपड़ा से लेकर ऑटो एक्सपोर्ट से जुड़ी भारतीय कंपनियों पर दिखने लगा है, जिनके शेयर बुरी तरह टूट रहे हैं। द्विपक्षीय व्यापार पर लागू होने वाले टैरिफ के विषय पर दिए गए वक्तव्य के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत अपने व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10% से 50% तक एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात कही गई थी। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है।
दरअसल भारत अमेरिका में 6 महीने बाद भी ट्रेड डील नहीं हो पाई है, क्योंकि भारत मांसाहारी गाय का दूध लेने को तैयार नहीं, और कहा जा सकता है कि ट्रंप इससे चिढ़े बैठे हैं। ट्रंप को भारत का रूस के अलावा ईरान के साथ भी व्यापार पसंद नहीं आ रहा है। ईरान के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लेन देन पर भी ट्रंप ने भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और उसके तहत 6 भारतीय कंपनियों पर बैन लगाया गया है, जिसमें एल्केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड, जुपिटर डाइकेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल डील होने का ऐलान किया है। इसके तहत पाकिस्तान के तेल भंडारों का विकास करेंगे। ट्रंप का दावा है कि पाकिस्तान भविष्य में भारत को तेल बेच सकता है। पाकिस्तान की समुद्री सीमा में पिछले साल सितंबर में तेल और गैस का एक बड़ा भंडार मिला था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भंडार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार होगा। ट्रंप की इस नीति की चर्चा सदन में भी हुई और विपक्ष ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. Trump अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है? क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। ये 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए, 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्हें। उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती, और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। तो अगर अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा, और सरकार को तो कुछ कहना चाहिए, क्योंकि 11 साल से कौन सी मित्रता बढ़ा रहे थे कि 11 साल के बाद ये दिन बुरे दिन और ये सुनने को मिल रहा है हमें। तो फ्री डील करोगे तो नॉन वेज मिल्क आ जाएगा। जो हमारे तमाम साथी जो व्रत रखते हैं और ये सोचते हैं कि व्रत में हम दूध की मिठाई खा लेंगे, और जिस समय अमेरिका के दूध की मिठाई खाओगे आप, तो आप नॉन वेजिटेरियन व्रत रखोगे। इसके बारे में आपको सोचना होगा। अगर फ्री ट्रेड किस किस क्षेत्र में आप करोगे, किस क्षेत्र में दबाव बनाया जा रहा है। आप अपनी अर्थव्यवस्था देखिए ना, कहाँ खड़े हैं आप। वेल, एवरीबडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है। टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ, और फिर हमें ये मिलता है। Actually, our tariffs on America are not that unreasonable. It's about 17% average. And American goods are not priced that competitively that they can sell so much in the Indian market. If Mr. Trump thinks, oh, bade market hain, we can sell a lot of items, then they have to look at their own prices. Are they competitive? It is a challenging negotiation. We are negotiating with many countries. But if America is completely unreasonable in their demands, we will have to go elsewhere. I mean, that is the strength of India. No? We are not a totally export-dependent economy like, say, China is. We have a good, strong domestic market also. बहरहाल ट्रंप के टैरिफ से ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, स्मार्टफोन, सोलर मॉड्यूल, मरीन प्रोडक्ट, रत्न, आभूषण, खाद्य और कृषि उत्पाद सभी 25% की सूची में हैं। फार्मा, सेमीकंडक्टर और जरूरी खनिजों को टैरिफ से बाहर रखा गया है। जो सेक्टर ट्रंप टैरिफ के दायरे में आएंगे, उनसे जुड़ी कंपनियों पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप ने फिर एक बार टैरिफ बम फोड़ा है और साबित कर दिया है कि वो अपना हित साधने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अब भारत की रणनीति क्या होगी? क्या इस पूरे मामले में रूस और ईरान का कोई हस्तक्षेप होगा? ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।